नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक रियल मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है और जब भी हथेली का आकार आयताकार होता है तो ज़्यादातर मामले में ऐसे व्यक्ति दार्शनिक किस्म के होते हैं और अच्छी महत्वाकांक्षाओं को रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यही चीज़ दिखाई दे रही है। एक एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्तित्व है आपका। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहने वाली है और इसका जीवन में फायदा भी मिलेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत है, जो इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है उसमें ऐसी सिचुएशन पैदा होने वाली है कि जीवन के हर क्षण का आप आनंद लेंगे और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसको ये दिखा रहा है। इसके लिए कुछ चीज़ें करनी भी होंगी, कुछ क्रियाएं, कुछ उपाय बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो ये आपका मिडिल वाला भाग है, इसके बीच में जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर और एक्यूरेट अनुपात में है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। ये आपकी कार्यशीलता को बताता है कि व्यक्ति के अंदर कभी भी लापरवाही के गुण ज़्यादा नहीं आएंगे और मेहनत में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील व्यक्तित्व है। मानसिक क्षमता व्यक्ति की बेहद अच्छी है, उच्च कोटि की। और यहाँ पे गुरु की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। तो ये बता रहा है जितनी ज़्यादा मानसिक क्षमता है उतनी ही उच्च कोटि की आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी है। मानी धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और रहेंगी। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है वो निश्चल ही बना रहेगा और इस वजह से जो है जीवन में कहीं ना कहीं सौभाग्य भी मिलेगा। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं और ये चीज़ आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। नॉलेज बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं कि एक चीज़ की नॉलेज है, मल्टीपल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं और भाग्य भी आपका आने वाले समय में अच्छा साथ देगा। ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये सुंदर चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से आती हुई और इन दोनों के बीच में देख रही है, इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में। और स्वतः ही नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का और जो कर्म का द्योतक है, भाग्य का द्योतक है शनि महाराज जी, उन दोनों पर्वतों का, मानी जुपिटर के माउंट का और शनि पर्वत का, दोनों का प्रभाव इस लकीर पे पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब हथेली में हृदय की लकीर पे दो ग्रहों का बलाबल आता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होता है। ये महत्वाकांक्षा को जन्म देता है, जबरदस्त महत्वाकांक्षा, और सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहती है। ऐसे लोगों की सकारात्मक रहती है और बहुत आगे बढ़ने की रहती है, बहुत बड़ा एम्पायर को खड़ा करने की रहती है। ठीक है ना। अब गुरु का बल आने के कारण व्यक्ति की इच्छा भी क्या होती है, एक सर्वश्रेष्ठतम मानी टॉप लेवल तक पहुंचने की। अब केवल इच्छा नहीं होती है, शनि का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है इसमें, इसके चलते व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत उसके करनी पड़े अपने जीवन में करता है। ये प्लस पॉइंट है। केवल सोचता नहीं, करता भी है।
कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े पीछे नहीं हटता है, जुगाड़ लगाने को मिले तो लगाता है, कहीं पे हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े करता है। एन केन प्रकारेण जो भी व्यक्ति से होता है वो करता है, और ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेगा कि मस्तिष्क रेखा से एक रेखा हृदय की रेखा पे जा रही है, और एक रेखा हल्के तौर पे मंगल पे जा रही है। ठीक, अब ये हृदय की रेखा पे जा रही है बुध की तरफ। अब बुध किसका कारक है? व्यापार का कारक। ऐसे व्यक्तियों के अंदर व्यापार की बुद्धि रहती है, व्यापार की समझ रहती है, और ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत बड़े विवेकी होते हैं, बड़े दिमागी होते हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर लेना जानता है। हालांकि कुछ जगहों पे ये खुद इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कर लेना जानते हैं, जिससे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत अच्छी है। अब मस्तिष्क शक्ति रेखा से जो है एक रेखा है मंगल। मंगल किसका कारक है? ऊर्जा का कारक, बल का कारक। ठीक है ना, मंगल बल का कारक है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम है और जो उसका लेवल है वो अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी क्वालिटी का रहेगा, जिसके कारण क्या चीज़ें घटित होंगी? एक तो चीज़ ये घटित होगी, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन ये बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रवृत्ति भी रहेगी। तो इस पे इस प्रकार से थोड़ा सा काबू रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब और रेखाओं के बारे में मैं बाद में चर्चा करता हूँ, पहले वर्तमान स्थिति को देखते हैं और क्या बता रहा है इसको देखते हैं, इसके आपको उपाय देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का ये भाग है सूर्य का पर्वत। अभी मैं इसकी चिन्हों पे नहीं जाऊंगा। और आप नेचुरल तरीके से देखें, आपका जो सूर्य का पर्वत है बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब समझते हैं आप? ये प्रैक्टिकल रूप से जीवन में परिणाम देता है। प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा, आपको ये परिणाम मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आप जो प्रयास कर रहे होते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं कि वो प्रयास सफल हो। आप जो भी मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो निखर करके नहीं आती है, उभर कर नहीं आती है, और उसका जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और ज़्यादातर ऐसी स्थिति में सबसे पहले देखेगा कि आपके कार्यों में अड़चनें आने बैठ जाती हैं, विलंब होने बैठ जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है बस अब कार्य जो है ठीक चलेगा, होने वाला है, लेकिन चीज़ें वहाँ तक पहुँच के और वहीं पे सिमट जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं, और जिसके कारण आर्थिक स्थिति व्यक्ति की जो है बहुत डाउन रहती है। इसमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है ना, और जो यश मिलना चाहिए था व्यक्ति को, जो फैलाव मिलना चाहिए था, जो एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए था, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तीसरी चीज़ देखें, एक सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हों तो न तो व्यापार में विस्तार मिलता है, न उसका फैलाव मिलता है, न व्यक्ति का नाम होता है, न उसको यश मिलता है, और न ब्रांड बनकर ये उभरता है। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अब जब सूर्य इस तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो उसका एक कारण होता है। इसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। प्रैक्टिकल रूप से
जिसके कारण इसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, आपकी जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, इन चीज़ों की आपको निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? सूर्य ही सब कुछ है, प्राण है एक तरफ से। सूर्य ऊर्जा का कारक है, फैलाव का कारक है। ये कमजोर है तो कोई ग्रह कितना भी बलिष्ठ हो, कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति को चाहिए वो चीजें नहीं मिलती हैं। क्या करना चाहिए? इसके लिए एक प्रैक्टिकल वैज्ञानिक क्रिया होती है, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। दोनों चीजें व्यक्ति को एक साथ करनी चाहिए। बहुत कम टाइम की होती है, लेकिन इसका एक विशेष टाइम है। आकाश मंडलीय जो समय होता है उसके अनुसार इसकी टाइमिंग बांधी गई है इस क्रिया की। इसमें बड़ा अनुशासन चाहिए होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए होती है, और जो विधि देता हूं उसी विधि के अनुसार आपको करना होगा। ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप लगातार करते हैं दिए गए समय पर, तो कुछ समय बाद से आप देखेंगे तो इसका परिणाम आपके जीवन पे पड़ने बैठ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा और आपका व्यापार बड़ी तरक्की पे चलेगा। अगर सूर्य ठीक हो जाता तो देखिएगा, यहाँ पे एक मंगल की रेखा है, और ध्यान से देखिएगा इस रेखा में जो है इस प्रकार से जो है कई बॉक्स बने हैं। ये बॉक्स क्या है? मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ। अब ऐसा जरूरी नहीं है इस व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा। ये बताता है कि देखिएगा ये लकीर है, इसमें बॉक्स है निम्न मंगल पे। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है, ये देखो इसका कनेक्ट सूर्य से है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है और व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का अगर काम करता है, रियल इस्टेट में अगर काम करता है, भूमि संबंधी कोई काम करता है, तो जबरदस्त फायदा होता है। जहां उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ता है, वहीं ये व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक हो जाता है। किससे? भूमि से। दूसरा, नाव या बोट का कोई काम हो तो ऐसे में व्यक्ति को बड़ा फायदा होता है। लकड़ी का कोई काम हो तो ये चीज बड़ा फायदा देता है, या कागज का उद्योग हो तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त जो है अपना एक एम्पायर खड़ा करता है। ठीक है ना? लेकिन ये तब होता है जब क्या होगा? सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आएगा। तो क्या होगा? आपको भूमि का खरीद बेच इत्यादि में, प्रॉपर्टी में बड़ा लाभ होगा। अब ये एक स्थिति ले आएगा। कैसे लाभ कराएगा? दूसरों का सहयोग आपको अचानक बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। ये होगा, लेकिन ये तब होगा जब ये चीज बलिष्ठ हो जाएगी, और इसके लिए उपाय दे रहा हूं, क्रिया और उपासना। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहा है? अभी एक बात का ध्यान रखना, 6 से 8 महीने के बाद से आपको चीज़ें अच्छी होनी बैठेंगी, लेकिन जो अच्छी स्थिति में चीज़ें पूरी तरह से आएगी वो 18 महीने के बाद आएगी। उपाय का, क्रिया का यही जो है रुझान होता है। दूसरा ये बता रहा है कि भगवान की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है, इसका आप साक्षात जो है अनुभव भी करने वाले हैं। ये मंगल है और इस पे लकीर है। इसका एक फायदा है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने क्षेत्र में रिसर्च की क्षमता जबरदस्त रहती है।
ये व्यक्ति बड़ा अच्छा प्रतिभाशाली होता है, तीव्र बुद्धि के मालिक ये लोग होते हैं। इन लोगों के अंदर सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो विशेष रूप से होती है। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर ऐसे लोगों का आता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ये गुण आपके अंदर है। आपका व्यक्तित्व एक दिन अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है मछली का भी शानदार चिन्ह बन रहा है। अपने कार्यों में क्या है, आपको बड़ा जो है पहचान मिलने वाली है, आर्थिक स्थिति जबरदस्त रहने वाली है सूर्य के ठीक होने पे। अब अभी क्या है ये देखिएगा, अब बहु विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन न तो इस में पूरा हो रहा है, न उसमें पूरा हो रहा है, तो सफलता नहीं मिल पा रही है। माने बहु विचार उत्पन्न हो गए, कन्फ्यूज में फंस गए। करना तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कभी ये वो, एक पाँव यहाँ रख रहे हैं, एक पाँव वहाँ रख रहे हैं, एक विचार यहाँ का आ रहा है, एक विचार वहाँ का आ रहा है, लेकिन किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है। चीज़ें क्या है, दबी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपका व्यापार भी तभी चलेगा, और प्रॉपर्टी का व्यापार भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन तब जब सूर्य ठीक हो जाएगा, और सूर्य को ठीक करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना, ठीक है ना। दूसरी बात आती है राजनीति की। इच्छाएं हैं, लेकिन देखो राजनीति में अभी आपका भविष्य 0% दिखाई दे रहा है। अगर जाएंगे तो बड़ा नुकसान झेलेंगे। राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का फलदायी अवस्था में होना जरूरी होता है। एक होता है आपका मंगल, निश्चित तौर पे आपका मंगल बहुत शानदार है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और मंगल के अनुसार देखें तो राजनीति में बड़ी सफलता है। दूसरा होता है आपका सूर्य, लेकिन आपका सूर्य बहुत डवाडोल है, कोई प्रसिद्धि नहीं दिखाई दे रही है, कोई यश नहीं दिखाई दे रहा है राजनीति में। तीसरा होता है आपका जो है चंद्रमा, आपका चंद्रमा वीक है, राजनीति के लिए सही परिणाम देने वाला नहीं है। और चौथा होता है आपका जो है बृहस्पति। बृहस्पति बहुत जरूरी होता है, सबसे मेन होता है सूर्य और बृहस्पति, लेकिन आपका बृहस्पति क्या है, साधारण आ गया है, शनि की तरफ देख रहे हैं, परिवार को लेकर चिंताओं को दिखा रहे हैं। तो अभी तकरीबन 2 से 2.5 साल तक राजनीति के योग नहीं है। उसके बाद अगर बनते हैं तो हथेली बताइएगा, मैं परीक्षण करके बता दूंगा, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आपकी हथेली की अन्य विश्लेषण पे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मणिबंध है, पूर्णतया 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा नहीं है। माने स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी लकीरें हैं, अभी कुछ समय तक कुछ न कोई चिंता बनी रहेगी, और जीवन में हर चीज़ को लेके संघर्ष भी बना रहेगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है शुक्र के पर्वत पे। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा है, जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसका लाभ भी प्राप्त होगा। सूर्य के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने पे आपका अंगूठा बता रहा है कि देखिएगा आपको अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और व्यापार में मिलेगी, ठीक है ना। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन सूर्य के पुष्ट और सुंदर स्थिति में आने पर। इन दोनों उंगलियों के बारे में हमने बता दी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त रहेगी। यहाँ पे दोनों बराबर हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी आपकी हथेली देख के यही लग रहा है कि यही है। ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक ज़्यादा रहेगी, और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है।
आगे व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी और ज़्यादातर चीज़ों में अपने बलबूते पे कुछ करने वाला हिसाब किताब ज़्यादा रहेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार स्थिति की रहेगी। ये चीज़ आपके लिए सुंदर रहेगी। मस्तिष्क रेखा इस तरफ से है, क्रिएटिविटी को बता रही है कि आप क्रिएटिव ज़्यादा होंगे और क्रिएटिविटी जो है आपकी ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात है, थोड़ा सा दूसरों की बातों में कम आए, ज़्यादा आ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय कितना भी आपको जचे, कितना भी अच्छा लगे, लेकिन उस पर स्वयं पहले विचार करें, उसका एनालिसिस करें, क्या ये ठीक है। अगर आपको पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद चीज़ें ठीक लगें, तभी उस निर्णय पर काम करें और अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके कारण आप थोड़ा मार खा रहे हैं। दूसरी की बातों में कदापि ना आए, दूसरों को दिमाग से लिया गया निर्णयों पे 2-4 बार विचार करें, एनालिसिस करें और खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करें। और इस चीज़ के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया उसको दे रहा हूँ, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा। जीवन की रेखा इस तरह से धीरे धीरे पूरी पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा और केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। अगर हम देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। इसके परिणाम बेहद अच्छे हैं और पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलेगा। 1-2 रेखाएं जो है ये यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको व्यापार में बड़ा लाभ होगा, लेकिन पेट का ध्यान रखेंगे। कैसी भी परिस्थिति आए, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और कल्पना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, सोचने की क्षमता ज़्यादा रह सकती है। कहीं ना कहीं जो है आपको विदेशों से भी अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होने वाली ही इस चीज़ को ये दिखा रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए कपड़े हो या मार्केट में नई टेक्नोलॉजी हो। घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन रहेंगे, लेकिन अगर हम अभी देखें तो इसमें जाल है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उस सुखों में भारी कमी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। इस मंगल के कारण आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं आप और कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी हिसाब किताब आए, लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा शनि की तरफ देख रहे हैं, परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं और अभी ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। आपके अंदर भी वर्तमान में ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव भी रहेगा। आपके अंदर दयालुता है, आपके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना है। आर्थिक पक्ष भी अब नीचे नहीं जाएगा बल्कि दृढ़ होता जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो पूरी तरह से यहाँ पर जो है चतुष्कोण स्पष्ट रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहा है कि 2 चीज़ें होंगी। एक तो ऐसी नॉलेज को आप अपने अंदर समाहित करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। दूसरी कहीं ना कहीं जो है मल्टीपल जो व्यापार है उसका लाभ होगा। एक व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, 2 से 4 व्यापार जो है आपके जीवन में होंगे। शनि की अगर हम स्थिति देखते हैं तो शनि अभी थोड़ा सा जो है नीचे बैठा हुआ है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है एक मछली का भी चिन्ह दिख रहा है, एक चतुष्कोण का भी चिन्ह दिख रहा है।
जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षण बना रहेगा, उसकी जो है आपको नॉलेज भी अच्छी रहेगी। और ये चतुष्कोण बता रहा है कि निश्चित रूप से जीवन में कितना भी जो है व्यक्ति परेशान हो, उन परेशानियों से एक समय छूट जाएगा। इसके बारे में हमने बात कर ली। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका अच्छा है, आगे शानदार और बेहतरीन परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी चंद्रमा थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, कभी कभी शुक्र के साथ मिलकर मन को गड़बड़ रख रहा है, कभी कभी मानसिक परेशानी से ज़्यादा ग्रसित कर सकता है या भावुकता दे सकता है। इमोशनली थोड़ा परेशान करता भी है और आगे भी कुछ समय तक करते रहने की संभावना है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का जरूर ध्यान रखें। रात को नींद आने में हल्की दिक्कतों का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इन सब से उबरने के लिए मैं आपको 2 क्रियाएं सूर्य उपासना दे रहा हूँ। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक सूर्य उपासना और एक चंद्रमा का उपाय। इन चीज़ों को आप विशेष रूप से करिएगा, निश्चित ही बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।